हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? बस जबरदस्त, जिंदाबाद। स्वागत है आपका द मैथ एक्सप्रेस फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 जो है हमारा निर्देशांक ज्यामिति से। आज हम सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। बोर्ड पर ऑलरेडी मेंशन है, क्वेश्चन दे रखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो आइए समझते हैं इसको हम इस तरीके से। जैसे हमारे पास ये लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहाँ पर बी है। अब इसके कोऑर्डिनेट सपोज दैट हम मान ले रहे हैं -1, 7 है ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट बी है, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 और -3 है। क्या है? 4 -3 है। यहाँ पर एक कोई पॉइंट है पी जो डिवाइड कर रहा है एम और एन में, ठीक है, यानी रेशियो एम और एन के पर हम क्या मान लें यहाँ से जो दिए रखी हमें 2 और 3, ठीक है। तो अब यहां से फॉर्मूला लगाएंगे हम, सेक्शन फॉर्मूला। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या होता है हमें याद रखना है। तो हमारे पास दो पॉइंट निकलेंगे कोऑर्डिनेट किसे, एक्स के। एक्स होगा हमारे पास m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये होगा हमारे x के लिए। सेम लगाएंगे हम y के निकालने के लिए, तो होगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो अब यहां समझते हैं ये जो पॉइंट होंगे ये होंगे हमारे x1 और y1, ये होंगे हमारे x2 और y2, ये होगा हमारा m और n, ठीक है। तो पुट कर दे रहे हैं यहां से हम, तो x की कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम n के लिए इसका मल्टीप्लाई इधर करने वाले हैं और इसका इधर। तो x का करेंगे पहले, तो यहाँ पर दिख रहा है 2 का 3 4 में होगा, 2 मल्टीप्लाई 4, m कितना है 2, x कितना है 4, प्लस n हमारे पास दिख रहा है 3 और x1 हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पर -1, ठीक है, रख दिया अपॉन m प्लस n। तो m प्लस n क्या दिखेगा, m और n है 2 प्लस 3, ठीक। यहां से सॉल्व करेंगे, 2 का 4 में करेंगे, 4 2 जा 8 होगा, 3 का -1 में करेंगे तो -3 अपॉन 5। तो x की वैल्यू आई हमारी 8 में से 3 माइनस कर रहे हैं 5 अपॉन 5 मतलब 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 आ गई। सेम यहाँ पर हम y की निकाल के देखते हैं, y इक्वल टू, तो यहाँ पर m क्या है 2 और y2 क्या है -3, तो 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस n हमारा 3 है और y1 दिख रहा है हमारा 7, नीचे m प्लस n है 2 प्लस 3, ठीक है, हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहां से, तो 2 का मल्टीप्लाई -3 में करने वाले हैं, तो आएगा माइनस का 6 और 7 का 3 में करेंगे तो 21, नीचे से प्लस करेंगे 2 प्लस 3 होगा 5। आगे देखें तो 21 में 6 माइनस करेंगे आएगा 15, नीचे डिवाइड करना है 5 से, तो 5 3 जा 50। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 आ गई। आ गए हमारे पास में निर्देशांक, तो लिख देंगे अतः उस बिंदु के निर्देशांक, अतः उस बिंदु के निर्देशांक 1 और 3 है। इस सही से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अभी हमने देखा था 2 भागों में बांट रहे थे, हम इसको 3 पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। समत्रिभाजित मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में। समझते हैं, मान लेंगे सबसे पहले क्या, माना दिए गए बिंदु क्या मान लें a 4 - 1 और b -2 -3 है, ये हमने मान लिया। अतः इस रेखाखंड को बिंदु P और Q, क्या मान लिया हमने, बिंदु P और Q समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। समझो जरा समत्रिभाजित मतलब क्या। जैसे हमारे पास एक रेखाखंड है, ठीक है, यहाँ पर A पॉइंट है और यहाँ पर B पॉइंट है। अब इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। समत्रिभाजित 3 इक्वल पार्ट, तो यहाँ पर अपने पास एक ये पॉइंट P हो गया और एक ये हमारे पास में Q, मान लिया हमने PQ है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको 1 ले लें, ये 1 ले लें, ये 1 ले, तो रेशियो क्या बनेगा, यहाँ से 1 और यहाँ से पूरे क्या बन जाएगा
2। तो P अनुपात क्या होगा हमारे पास में, लिख लेंगे P का अनुपात, P का अनुपात क्या बना हमारे पास में 1:2 तथा Q के लिए क्या बनेगा सेम, यहां पर हम देखें Q के लिए, तो Q अभी अपने पास यहां से आते दिख रहा है, Q के लिए क्या होगा हमारे पास 2 और ये पूरा 1, तो Q के लिए क्या होगा 2:1 है। तो अब यहाँ पर P के निर्देशांक निकालेंगे हम, तो P के लिए अपने पास देखिए P के निर्देशांक क्या होंगे हमारे, P के निर्देशांक फॉर्मूला आएंगे भाई हमारा, अभी हमने जो आया इससे पहले, अब मैं डायरेक्ट लगाऊंगा फॉर्मूला, तो समझते हैं यहाँ से। सबसे पहले पॉइंट है तो एक ही हमारे पास है 4 और -1, ठीक है 4 और -1, Q के -2 और -1, B के -2 और -3 रख दिए हमने। अब लगाते हैं फॉर्मूला, इसका मल्टीप्लाई इधर करना है और इसका मल्टीप्लाई इधर करना है। तो अभी सॉल्व करें, यहां से मैक्स के पॉइंट निकालने हैं, तो 1 मल्टीप्लाई -2 रखेंगे, 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस यहां से देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है एक्स वाले में करना है 2 मल्टीप्लाई 4, यहां से कोऑर्डिनेट क्या सो नीचे अपॉन में m प्लस है यानी 1 + 2, यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, देखेंगे -2 + 8/2, मतलब 8 में 2 माइनस करेंगे 6, तो 2 + 1 क्या होना हमारे 3, और यहां से अपॉन में कट जाएगा 2, x की कोऑर्डिनेट आ गई। सेम यहां से हम क्या देखें y की निकालेंगे, y के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं p के लिए, तो यहां से हमारे पास अभी क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है अपने पास में y वाले ये दिख रहे हैं, तो 2 का करेंगे अपने पास इधर और वर्ग करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई -3, 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस, ठीक उसके बाद 2 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई -1, नीचे से वही 1 + 2, सॉल्व करके देखेंगे बनेगा हमारा -3 और यहां से -2 अपॉन 3, तो 2 प्लस होगा -3 में, तो -5/3, तो ये पी की कोऑर्डिनेट्स तो आ गए हमारे पास में, इसके आगे ठीक है। तभी हम क्यू के लिए देखते हैं, क्यू के लिए अपने पास है क्यू के निर्देशांक, अब हम देख रहे हैं क्यू के लिए, तो सेम कंडीशन आए वापस से हम एक्स के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब मैं डार्ट कर दूंगा क्यू के लिए, तो ध्यान रखना है हमारा यहां से क्या करना है, एम अपने पास क्या दिख रहा है पूरा एम है, तो पहले इसका मल्टीप्लाई और उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई -2 जाएगा 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 4 और अपॉन में वही है 2 + 1, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास -4 + 4/3 यानी कि 4 0 क्या आ गया 0, ठीक है ये आ गया हमारे एक्स की वैल्यू। अब हम देखें यहां से वाई की, देखें सिमिलरली वाई की क्या आई हमारे पास, यहां पर देखें 2 का मल्टीप्लाई -3 में, तो 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई -1 में, 1 का मल्टीप्लाई -1, 1 मल्टीप्लाई -1, नीचे से 2 + 1, वाई की वैल्यू हमारी यहाँ पर दिख रही है 2 3 -6 और -1/3 यानी कि -7/3। तो यहां से मैं निकल आए निर्देशांक, तो क्या निकल आए यहां लिख देंगे, अतः क्या निकाल लिया हमने यहां से निर्देशांक निकालने हैं, अतः पी के निर्देशांक क्या है लिख देंगे हम, अतः पी के निर्देशांक कितने निकाले हमने, पी के निर्देशांक ये रहे 2 और -5/3, क्या है 2 और -5/3 तथा Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक 0 और -7/3 है, 0 और -7/3 है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक आगे होगा समझ में, ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बिंदुओं को जोड़ने वाले खंड को बिंदु -6 किस अनुपात में विभाजित करता है, तो लिखिए माना बिंदु P रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो हमने मान लिया इस अनुपात में विभाजित करता है, काम वही है जो अभी तक हम कर रहे थे। यहाँ पर ये रेखाखंड है, यहाँ पर
तो यहाँ पर अपने पास निर्देशांक दे रखे पॉइंट, यहाँ पर -3 और 10 है। ठीक, दूसरे वाले पॉइंट है 6 -8 है। और यहाँ पर अभी हमें यहाँ पर एक पॉइंट P दे रखा है और इसके निर्देशांक अभी दे दिए हमें -1 6। इसको मान लिया हमने के अनुपात 1 में बांट रहा है। ठीक है, तो अभी सॉल्व करेंगे। यहां से हम आगे क्या करना है, फॉर्मूला वही रखेंगे अपने पास। x का फॉर्मूला क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो जब भी हमें अनुपात निकालना है तो हम कोई भी एक पॉइंट लेके इसको निकाल सकते हैं, या तो x का या फिर y का। मैं x के लेके निकाल लेने वाला हूं। तो यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट्स के लिए अपने पास दे रखी है, यहाँ पर माइनस का 1 है तो रख देंगे -1 इक्वल टू m के लिए हम देख रहे हैं क्या m k है, मल्टीप्लाई करेंगे k मल्टीप्लाई 6 रखेंगे, k मल्टीप्लाई 6 प्लस n क्या है 1 और x1 हमारा दिख रहा है -3 और नीचे m प्लस n क्या है हमारा m प्लस n दिखेगा अपने पास k प्लस 1। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो माइनस करने वाले हैं तो ये माइनस का k प्लस 1 आएगा। ठीक है, k का मल्टीप्लाई करेंगे k 6k और ये माइनस का 3 हो गया, 6k -3। ठीक है, ब्रैकेट ऊपर कर दो -k -1 इक्वल टू 6k -3। अब यहाँ पर k को उठा के इधर ले आओ और 1 को उधर ले जा रहा हूं मैं, तो -k 6 को लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 6k इक्वल्स टू -3। 1 को ले आएंगे तो प्लस का 1 वो माइनस का है, क्योंकि 6k और 1 के हो गए माइनस का 7k, -3 से 1 करेंगे तो माइनस का 2 और k की वैल्यू तो -2 अपॉन -7। माइनस से माइनस खत्म, यानी वैल्यू क्या 2/7। तो लिख देंगे अतः बिंदु P रेखाखंड को 2:7 में विभाजित करता है। तो ये हमने पॉइंट निकाल लिए कि 2:7 में विभाजित करता है रेखाखंड। आगे समझ में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर समझते हैं क्या बताया गया है। वह अनुपात याद कीजिए जो बिंदुओं को मिलान रेखाखंड एक्स अक्ष पर विभाजित करता है। तो मान लेंगे, माना बिंदु P एक्स अक्ष पर है, माना बिंदु P एक्स अक्ष पर है, तो P के निर्देशांक x0 होंगे। ठीक है, तथा माना यह रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। क्या मान लिया हमने, k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, अब यहां देखते हैं। तो अभी हमने यहां पर देखे एक्स अक्ष पर मान लिया है पॉइंट, समझो यहां से जैसे भी हमने समझा था, पॉइंट हमारे पास 1 और -5 है। यहाँ पर बिंदु P और इसके निर्देशांक हमने मान लिए, सही पता है हमें एक्स अक्ष पर है। तो एक्स अक्ष में क्या होता है हमारा, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x0। ठीक, b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है -4 5 और यहाँ पर हम रेशियो मान लिए k/1। लगाएंगे फॉर्मूला हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हम x के लिए या y के लिए, अभी मुझे 0 दे रखा है तो मैं y वाला कोऑर्डिनेट ले लूंगा। तो y के लिए अगर हम लगा रहे हो तो y फॉर्मूला क्या होता है, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, तो मैंने दिया पर 0 बराबर n की वैल्यू k। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम, y वाला यूज कर रहे हैं तो k मल्टीप्लाई माइनस k मल्टीप्लाई 5 प्लस n 1 और y हमारा -5। ठीक है, नीचे से k प्लस 1 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट बन जाएगा 0, यानी 0 मल्टीप्लाई करते k प्लस 1 में, यहां से बनाता हूं 5k और ये आता -5। ये तो पूरा 0 बन गया, तो 0 बराबर है 5k -5। ट्रांसपोज कर देंगे तो 5 इक्वल्स टू 5k, 5 से 5 कट गया, k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। तो अनुपात क्या आ गया
अतः वह अनुपात आया हमारा 1:1 है। ये तो अनुपात निकाल लिया, लेकिन हमें क्या करना है, विभाज्य बिंदु के निर्देशांक भी निकालने हैं। तो हम यहाँ पर हम निर्देशांक निकालेंगे, अपने पास x की वैल्यू निकालेंगे वापस से हम। तो x की वैल्यू के निकाल लगा दूंगा mx2 वाला। यहाँ पर अपने पास क्या है, k मल्टीप्लाई -1। तो अभी हमने k की वैल्यू निकाली, क्या निकाली, k की वैल्यू 1। तो ये क्या हो गया 1, तो रखेंगे 1 मल्टीप्लाई -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। और नीचे से 1 + 1 यानी x की वैल्यू आ गई हमारी -4 + 1/2 यानी कि -3/2 लिख देंगे। अतः उस बिंदु के निर्देशांक -3/2 0 है, ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन हमारा 5 हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके अगले वाले क्वेश्चन। यहां तक आप लास्ट तक बड़े रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर जो भी पहली बार आए सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही मेरे साथ में शेयर जरूर कर दें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।